7.1 एक्सरसाइज है, वही है दूरी सूत्र पे क्वेश्चन लगेगा। दूरी सूत्र फिर से हम बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और इस पॉइंट का जो x1 और y1 है, और कोई पॉइंट b है और उसका क्या है x2 y2 है। तो इसके बीच में जो a से b का जो दूरी है उसको हम बोलते हैं दूरी सूत्र। इसको जो लिखते हैं ab बराबर रूट अंडर में ले लेते हैं, x1 में से x2 घटाइए या x2 में से x1 घटाइए, बात एक ही है। तो x1 में से x2 को घटा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, प्लस y1 में से y2 को घटा देंगे और होल स्क्वायर लगा देंगे। यही है इसका दूरी सूत्र। बस समझे, इसको बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पहला क्वेश्चन में 2 3 है और 4 1 है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो सिंपल है, अगर मन है तो इस तरह से ग्राफ बना के कर लो, लाइन बना के, तो लाइन ही बना लेते हैं, नया ले ले, नया ही ले लेते हैं, ठीक है। ये उल्टा ले, एक पॉइंट ले लेते हैं a, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं 2 और 3, ठीक। एक पॉइंट ले लेते हैं b, इस पॉइंट का नाम देते हैं 4 और 1। a से b के बीच की दूरी निकालनी है, तो इसको हम बोल देते हैं x1 y1 और इसको बोल देते हैं x2 y2। a से b के बीच में दूरी निकालनी है, तो डायरेक्ट लगाइए ab। दूरी फॉर्मूला क्या होता है, x1 में से x2 घटाओ या x2 में से x1 घटा दो, जो घटाने घटाइए। तो x1 में से x2 को घटा दिए और प्लस y1 में से लगा दिए। अब ध्यान दीजिए, रूट अंडर x1 का वैल्यू क्या है, x1 की जगह पे 2 है तो 2 हो गया, माइनस x2 के वैल्यू पे क्या है 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 का वैल्यू कितना है 3 माइनस 1 y2 का मान कितना है 1। अब देखिए 2 में से 4 घटेगा तो बेटा माइनस 2 आएगा, होल स्क्वायर, प्लस 3 में से 2 जाएगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर भी आएगा 4, क्योंकि माइनस 2 गुने माइनस 2 और 2 का स्क्वायर भी आएगा 4, तो ये आ गया रूट 8। रूट 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 2 4 2 8, जिसमें से ये 2 का जोड़ा बन गया तो एक इसमें से बाहर निकल जाएगा, तो 2 रूट 2। क्लियर है। कुछ ऐसे ही ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बस क्या करते हैं, -5 और 7 डाल देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे डाल देते हैं दूसरा पॉइंट -1 और 3। फॉर्मूला वही सेम जाएगा, x1 y1 इसको मान लिया, x2 y2 यही मान लिया, फॉर्मूला वही। चलिए x1 का मान कितना है इस बार -5, ये माइनस फॉर्मूला वाला, x2 का वैल्यू कितना है -1, ये माइनस फॉर्मूला वाला डाल दिए, ठीक है। और x2 का मान -1 है, तो -1 ब्रैकेट में डालेंगे, ठीक है, और फिर एक बड़ी ब्रैकेट डाल के स्क्वायर डाल देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे देखो y1 का वैल्यू 7 और y2 का वैल्यू 3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, -5 ये माइनस प्लस 1 इसका होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, -5 और प्लस 1, एक का साइन माइनस होता है, दूसरे का साइन प्लस होता है, तो हमेशा घटाते हैं, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 4। माइनस बड़ा है या प्लस बड़ा है, 5 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो जिसका जो डिजिट बड़ा होगा उसका साइन ले लेंगे। 5 बड़ा है, 5 का साइन क्या है माइनस, तो -4 होगा, -4 का इधर 4 का 16, तो इस -4 का स्क्वायर भी 16 होगा, तो 16 और 16 32। रूट 32 को लिखे हैं, तो रूट 32 को अगर आप लिखना चाहो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 जोड़ा लगाओ, ये तो 1 2 इससे निकला, 1 2 इससे निकला, और ये रूट में ही रह गया, तो 4 रूट 2। कोई दिक्कत। और -ab, तो ab -a और -b सेम फॉर्मूला, बस यहाँ पे x1 की जगह पे क्या डालेंगे a, माइनस x2 का वैल्यू कितना है -a, फिर यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट में ये माइनस फॉर्मूला वाला, तो -a फिर होल स्क्वायर, y1 का मान b और इसका मान -b। कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे देखते चलिए, a अब माइनस कितना हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे b माइनस प्लस b का होल स्क्वायर, रूट अंडर a और a जुड़ेगा तो 2a आ जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, अब b भी जुड़ेगा तो कितना है 2b का रूट अंडर 2a का स्क्वायर को हम मल्टीपल करेंगे तो 2a इंटू 2a, तो 2 दूनी 4a स्क्वायर हो गया, a भी गुना 2b इंटू 2b 4a स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो इसको लिखते हैं
4 a स्क्वायर और 4 अब देखिए तो दोनों में 4 है, कॉमन निकाल ले। 4 कॉमन ले लिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 में से 2 रूट निकल जाएगा, या इसको तुम चाहो तो तुम कहोगे भैया 4 लिख दो और इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये 4 का स्क्वायर होता है 2, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, 2 हो गया, इधर इससे गुना होगा तो a स्क्वायर प्लस, कोई दिक्कत